तो सैलाब बंद होने पर ये सिंधु मौजूद में आया। चीनी तुर्किस्तान से कारवान आते थे। 8-10 दिन तक बगैर पानी के चला सकता है। इनको लद्दाखी में क्या बोलते हैं? बोंग के माने हैं गद्दा। आपने खरीदा ऊँट? जरूर ने खरीदे। हेलो जी, नमस्ते। वेलकम टू यात्रा अनकट विद इफ़ी एक्सप्लोरर। मेरा नाम है निहारिका और आज की इस यात्रा में मैं आपको ले जा रही हूँ लद्दाख फिर से। और लद्दाख से आप लोगों में से कई लोगों ने नुब्रा वैली का तो नाम सुना ही होगा। अजीब से कैमल्स के वीडियोस भी देखे होंगे जिनके एक हम्स नहीं 2 हम्स होते हैं। मैं असल में बात कर रही हूँ नुब्रा वैली के फेमस डबल हम्प्ड या बैक्टीरियन कैमल्स की, जो असल में इंडिया के बाहर से लाए गए थे। तो इसलिए आज इस यात्रा में बात करते हैं उस व्यक्ति से, उस स्थानीय व्यक्ति से एक्चुअली, जो रिस्पॉन्सिबल है इन डबल हम्प्ड, इन प्यारे प्यारे जीवों को नुब्रा में इंट्रोड्यूस करने के लिए, हाजी अब्दुल रज़ाक जमशेद जी से। और अब्दुल जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? असल यही हुंदर गांव में हुंदर पैदा हुआ हूँ। हुंदर गांव में ही मैंने जन्म लिया है। कौन से साल आपको याद है? कौन से साल में पैदा हुए? सना 1933 में मैंने जन्म लिया। 1933। 1933 में। मतलब आप करीबन अभी 90 साल के। 90 साल से हुआ है। अच्छा, तो आपने इस जगह को बहुत करीबी से देखा होगा ना? इस दिन बहुत हमारे मेरा उम्र ही इसी में गुजरा है। तो जब आप थोड़े बड़े हुए तो अब नुब्रा कैसा था? नुब्रा पहले बहुत सुंदर खूबसूरत था, मगर बीच में थोड़ा सा ये झील खमदान से 1937 में कुछ सैलाब आया। अच्छा। इस वजह से पहले ये सैंड डूम, ये जंगल वगैरह बिल्कुल बहुत बड़ा हुआ था। ओह अच्छा, इससे भी बड़ा? हाँ, ये फिर उसके बाद सना 1937 में ये झील खमदान फट कर शयोक दरिया से सैलाब आया। अच्छा। सैलाब आने पर ये जंगल सब बिल्कुल खाली हो गया। खाली होने पर यहाँ सैंड डूम जो है पहले नहीं था। अच्छा। ये सैलाब का पानी इस जगह पर पहाड़ के साथ टकराने पर पानी थोड़ा चक्कर लगाने लगा, सैलाब का पानी। तो सैलाब बंद होने पर ये सैंड डूम वजूद में आया। अच्छा, मुझे पहले लगता था कि समुद्र के नीचे का जो रेता होता है वो रह गया यहाँ पे। हाँ जी। मुझे पहले लगता था कि जो समुद्र के नीचे का जो रेता होता है ना, हाँ, हाँ। वो यहाँ पे रह गया, क्योंकि ये रेता पहले बिल्कुल था ही नहीं। अच्छा। अब यही वो सैलाब की वजह से ये सैंड डूम का रेता जो है, रेत के टीले टीले वजूद में आया। और जिस ऊँट के साथ अभी हम चल रहे हैं, हाँ, ये हाँ। ऊँट कैसे पहुँचे यहाँ पे? ये ऊँट जो है ना, मैंने अब पुराने ज़माने में सिल्क रोड पे यहाँ ये चीनी तुर्किस्तान से कारवान आते थे। अच्छा। तो उस ज़माने में ये ऊँट उन सामान लाकर लाते थे। ये ऊँट जो है, इसका सिफत जो है, वहाँ पनामिक से लेकर यारकेन तक 1 महीने का पैदल सफ़र है। अच्छा। पैदल सफ़र 1 महीना। तो उस सफ़र में 3-4 पड़ाव पर पानी भी नहीं मिलता था, घास भी नहीं मिलता था। तो ये ऊँट जो है ना, भगवान ने इनके कोहान, ये जो इसमें चर्बी भरा हुआ है। अच्छा। इसमें चर्बी भरा हुआ है। और भगवान ने ये पानी 8-10 दिन तक बगैर पानी के चला सकता है। अच्छा, ये और इसका खुराक जो है, इसका चर्बी जो है, इसमें चर्बी जो है, ये पिघल कर पेट में खुराक बन जाता है कुदरती। तो इस वजह से ज़्यादातर ये बैक्टीरियन नस्ल के ऊँट जो है, वहाँ कारवान जो है ज़्यादातर ऊँट लाते थे। तो यहाँ सना 1994 से ये सिल्क रोड का सिलसिला जो है वो बंद हो गया है। इससे पहले हम वहाँ यारकिनी कारवान आते थे यहाँ। इनको लद्दाखी में क्या बोलते हैं? लद्दाखी में इसको सिंगा बोंग बोलते हैं। अच्छा। सिंगा बोंग। सिंगा के माने हैं लद्दाखी ज़बान में 5, बोंग के माने हैं गद्दा। तो बोंग के माने हैं गद्दा। तो 5 गद्दे का बोझ उठाने की वजह से इसको सिंगा बोंग कहते हैं। अच्छा, तो ये आपके पास कैसे पहुँचे ऊँट? ये पहले यहाँ लद्दाख में सेंट्रल एशिया के ताजिर यारकेन से यहाँ लद्दाख आते थे।
तो उस ज़माने में ये ऊँट जो है ज़्यादातर ऊँट पर सामान लाद कर लाते थे। तो ये ऊँट पर सामान लाद कर लाने की वजह से वापसी पर ये सेंट्रल एशिया के वो ताजिर लोग कमज़ोर ज़ख्मी वाला ऊँटों को वापस न पहुँचने का वो भेज देता था। तो इस सूरत में हमने उनसे खरीद के लिया। आपने खरीदा ऊँट? ये ऊँट खरीदे। कौन से साल में? ये ऊँट अब ये पहले की बात है, ये 1994 से पहले की बात है। फिर इनकी आबादी कैसे बढ़ी और ये हुंदर कैसे पहुँचे? हुंदर जो है यहाँ ये ज़्यादातर ये इनकी खुराक जो है ना, ये जड़ीदार जंगल, हाँ, ये ज़्यादातर यही खाते हैं। तो इनको परवरिश करने में हम इसके साथ छोड़ देते हैं। तो छोड़ने पर ये ज़्यादातर यही खुराक खाकर मोटा हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता इनकी नस्ल भी ज़्यादा फैलने लगे। तो पहले मुझे जितना पता है कि सिल्क रूट का जो रास्ता था वो सुमूर से जाया करता था। हाँ, आप उसके बारे में थोड़ा बता सकते हो? सुमूर में कलोन। हाँ, कलोन भी, और कि सिल्क रूट का रास्ता जो सुमूर से जाया करता था, और ये जो कैमल है ये वहाँ से यहाँ कैसे आए? सुमूर से हुंदर कैसे आए? सुमूर से हुंदर तो वो तो आए आस पास का गाँव। ये हमारा जो सर्दियों में ये ऊँट छोड़ देते ना, हाँ। ये भी सर्दियों में पूरा सुमूर तक पहुँचता है। अच्छा। और सुमूर वाला ऊँट यहाँ पहुँचता है। ये चरागा घास चराते ये भी कहीं से कहीं चलते रहता है। तो रज़ाक साहब जी ने खरीदा था इन अद्भुत जीवों को सुमूर से, जो कि नुब्रा का एक और सुंदर हिस्सा है, वहाँ के किसी लोकल से। और उस स्थानीय व्यक्ति के पास ये जीव कहाँ से आए? उन ट्रेडर्स से इन डबल हम्प्ड कैमल्स को खरीदा गया जो इंडिया की तरफ आया करते थे यारकंड से, जो कि प्रेजेंट डे चाइना जिंगजांग के इलाके में है। और ये लोग आया करते थे सिल्क रूट के जरिए। वहाँ ले में कलोन रिगजिन नाम का एक बुजुर्ग था। अच्छा। उनके पास ऊँट था। फिर वहाँ ले में ये ऊँट रखना उनके लिए पालना मुश्किल हो गया। फिर उसका छोटा भाई कलोन सुमूर कलोन सेवान इंचन नाम का था। सेवान इंचन ने वो भाई ले वाला भाई से ये ऊँट नुब्रा में लाया। शिवांग निंचन वही जो आर्मी में थे? जी हाँ, उस वक्त वो आर्मी में नहीं था, वो यही सिविल में था। अच्छा। तो मुझे वहाँ पर ऊँट खरीदने का मुझे भी शौक़ हुआ। तो मैंने वो टेगर वाला कानून साहब से यहाँ का जो खेत जोड़ने वाला 2 बैल देकर एक ऊँट खरीदा था। और इसी ऊँट को लाकर बाद में 2-3 ये मादा ऊँट था, फैल गया। अभी जखन हुंदर गाँव में मैंने पहली बार ये ऊँट जो है मैंने 1960 में लाया था। अब इस वक्त हुंदर गांव में 300 ऊँट केमल सफारी फैल गया है गांव में। अच्छा। अब इस वक्त यही केमल सफारी जो है ये इन्हीं ऊँट के जरिए चलाता है। ओके, ठीक है। सिल्क रूट का रास्ता क्या था? रास्ता इनको ये पानी का रास करना होता है ना, ये दरिया का पानी का रास। नहीं, इनका नहीं। जो ट्रेडर आया करते थे वो कौन सा रास्ता लिया करते थे जब वो चाइना से आया करते थे? वो ज़्यादातर यही सर्दियों में ये वो बंद होता था, क्या कहता है, ये रास्ता बंद होता था। बंद होने पर ये शयोक के रास्ते से ये ताजिर जो है वो ले जाता था। हाँ। तो जुलाई अगस्त के महीने में ये पनानी वाला सासेला खुलने पर फिर ये ऊँट जो है यारकंडी ताजिर जो है वो नुब्रा में आते थे। अच्छा। तो नुब्रा में आकर यहाँ खरदों ला पार करके पैदल सफ़र जाते थे। और उस टाइम आप कुछ बता रहे थे कि बॉर्डर, जब ये सब आज़ादी से पहले की बात है जी, बॉर्डर जब नहीं थे, तो उस वक़्त चाइना में यही सेंट्रल एशिया के टूरिस्ट वालों के साथ वो चाइना के लोग भी यहाँ लद्दाख तक ताजिर की सूरत में आते थे, चाइना वाला भी। अच्छा। जी हाँ। आपको सियाचिन के बारे में कुछ पता है? यारकंड के बारे में? सियाचिन के बारे में, जी हाँ। मैंने सियाचिन जो है कहता है वो सियाचिन ग्लेशियर का नाम जो है सियाचिन,
वो यहाँ स्या कहता है जंगली गुलाब को, हाँ रोज। तो चंद कहता है वाला। अच्छा। तो स्याचंद का असली नाम जो है जंगली गुलाब वाला फूल का नाम है। तो स्याचंद के बारे में तो यही स्याचंद, पहले इसका कोई नाम निशान भी नहीं था। बाद में ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर बनने पर हाँ। अब इस वक्त स्याचंद इतना मशहूर हुआ है और हिंदुस्तान गवर्नमेंट को महीने से कैसे में हमने सुना है कि दिन में 1 करोड़ फौज पर राशन खर्चा और होता मैंने है। सुना है कि अब 5 करोड़ हो गया है। बात यही हिस्ट्री में लिखा है इसके बारे में। हाँ हाँ हाँ। हिस्ट्री में लिखा है जी कि इतना खर्चा होता है। ये ऊँट तो नहीं जाते थे ग्लेशियर पर? ग्लेशियर पर ये ऊँट नहीं जाता है, मगर बेस कैंप तक जाता है। जाता है, बेस अच्छा। कैंप तक ये ऊँट भी जाता है। पहले जाया करता था। पहले जाया करते थे। पहले ये देखिए ना, पहले 1976 में ये खरदोंगला का रोड पहली बार गाड़ी के लिए खुला है। तो इससे पहले ये ऊँट ही आदमी का फौजी राशन वगैरह ढुलाई करते थे। अच्छा। ये मुझे ये पूछना है आपसे कि जो ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स आया करते थे चाइना से, हाँ हाँ, वो कहाँ रुकते थे? वो ज़्यादा तो हर एक पड़ाव पर रुकते थे। एक तो यहाँ जब यहाँ से सासरला पार करके आने पर सासोमा नाम का एक गांव है, अच्छा अच्छा। वहाँ पहुँचता था। फिर उस गांव से पनामिक पहुँचता था। हाँ हाँ। पनामिक उनके लिए बड़ा शहर जैसा बनता था। अच्छा। फिर पनामिक पहुँचने पर इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पर ये स्टोर कीपर बैठा था। उनके ऊँटों के लिए राशन, आदमियों के लिए राशन हमारे स्टोर कीपर के जरिए करता था। अच्छा, मैंने सुना आपने बोगदांग में पढ़ाया भी है। बोगदान का स्कूल मैंने पहली बार मैं 1954 में मिडिल पास करने के बाद मुझे टीचर पर लग गया। तो मैंने बोगदान का स्कूल पहली बार मैंने खोला। फिर उसके बाद कर्नल छवारिंग ने इंडिया का फौज के जरिए, लद्दाख सिकोर के जरिए ये तुर्तुक इलाके का चुनुंखा, तुर्तुक, तक्सी, थंग 4 गाँव हमारे फौजियों ने पाकिस्तानी फौज को भगा कर हमारे फौज ने लिया। तो 1971 मार्च 71 में इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से मैं वहाँ तुर्तुक में भी नया स्कूल खोलने के लिए गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके। तो ये थी मेरी एक छोटी सी यात्रा अनकट विद रज़ाक साहब जी। और कभी अगर आपको इनसे नुब्रा में मिलने का मौका मिले तो इनसे इनकी बुक ज़रूर खरीदिएगा। मेरे पास भी एक कॉपी पड़ी है जो कि मैं हमेशा संभाल के रखूँगी एज अ ट्रैवल सोवेनियर। मेरे ट्रैवल चैनल पे द इफ़ी एक्सप्लोरर पर नुब्रा के 2 पूरे डिटेल व्लॉग्स हैं जिसमें आपको नुब्रा की ऐसी कहानियाँ पता चलेंगी जो आपने आज तक इंटरनेट पर कहीं ना देखी होगी ना सुनी होगी। उसे ज़रूर चेक करना, उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। ये पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पे भी जाता है, मेक श्योर यू चेक दैट आउट। एंड इससे पहले की सारी कॉन्वर्सेशंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको भी जाके ज़रूर सुनना, इसको शेयर भी करना। और आप लोगों में से इस बार लद्दाख जाने का कौन कौन प्लान कर रहा है या कौन कौन ऑलरेडी होकर आ चुका है, मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताना। बाकी सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को और मेरे ट्रैवल चैनल को, सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मैं विदा लेती हूँ। आई विल सी यू इन अनदर वन। बाय बाय, नमस्ते।